हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए प्रसिद्ध है? समाजशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। तो आपको पता है कि ये बाल मनोविज्ञान हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं? 3, 4, 5 और 2। तो कितना चरण है? 4 चरण है। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 4 चरण कौन कौन सा है, अगर आपको आता है। अदरवाइज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे का पहला विकास चरण कौन सा है? ठोस सक्रियात्मक, दूसरा है औपचारिक सक्रियात्मक, तीसरा है संवेदी ज्ञानात्मक और चौथा है इसका पूर्व सक्रियात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला जो बोल रहा है ये संवेदी ज्ञानात्मक है। ठीक है, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसका होता है, उसमें जो है संवेदी ज्ञानात्मक विकास आता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेदी ज्ञानात्मक चरण किस आयु में होता है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष और 12 वर्ष के बाद। तो संवेदी ज्ञानात्मक चरण जो रहता है, अभी हम लोग डिस्कस किया था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो होता है ये आपका संवेदी ज्ञानात्मक चरण होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस इंग्लिश में, और इसको हम लोग वस्तु अस्थायित्व कहते हैं, कि अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? पूर्व सक्रियात्मक, स्वेदी ज्ञानात्मक, औपचारिक सक्रियानात्मक और ठोस सक्रियानात्मक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वेदी ज्ञानात्मक हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? सीखने का लक्ष्य, मानसिक ढांचा, अध्यापन पद्धति और सुदृढ़ीकरण तकनीक। तो स्कीमा के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। मतलब बच्चे जो होते हैं ना, अपना इन्वायरमेंट्स को देखने के बाद वो जो चीज़ समझते हैं, ठीक है, और जो नॉलेज गेन करते हैं, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो इसको हम लोग मानसिक ढांचा कह सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ है नए अनुभव को पुराने ढांचे में बदलना, डालना, पुराने ढांचे को बदल कर नए अनुभव के अनुसार ढालना, अनुभव को भूल जाना, केवल अवलोकन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुराने ढांचे को बदलकर नए अनुभव के अनुसार ढालना। मतलब एक होता है अकोमेंडेशन, जैसे कि अगर इसे पता है, 4 पैर वाला जो होता है ना जानवर, 4 पैर वाला जो होते हैं वो जानवर होता है। ठीक है, तो ये जो देखेगा 4 पैर वाला बिल्ली को देखेगा, तब ये समझ जाएगा कि ये 4 पैर वाला जो बिल्ली है ये बिल्ली है, और शेर को देखेगा तो ये समझ जाएगा कि नहीं, 4 पैर वाला जो रहता है वो सिर्फ बिल्ली नहीं होता, वो शेर भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है अपना नया अनुभव को भी डाला है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि नया जब चेंजेस लाते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन जब ऐड करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका एकोमेंडेशन कहते हैं, मतलब असमायोजन कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रीकर्ता इकोसेंट्रिज्म्स किस चरण की विशेषता है? ठोस सक्रियानात्मक, औपचारिक सक्रियानात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, अश्वेदी ज्ञानात्मक। तो एगोसेंट्रिज्म्स जो है का किस में आता है? तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक ईगोसेंट्रिज्म्स, जिसको हम लोग आत्म केंद्रीकर्ता कहते हैं, ये जो है ये कौन सा स्टेज में आता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक का जो है फीचर्स है। देखिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज एमसीक्यू कर रहे हैं, फिर जब पियाजे का ये करेंगे उसमें हम लोग इसको 4 स्टेप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका एक कैरेक्टर होता है, जिसमें बच्चे जो रहते हैं क्लासिफिकेशन करने लगता है, एगो सेंटेंसेस की कैरेक्टर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संरक्षण कंजर्वेशन की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक और संवेदी ज्ञानात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ठोस सक्रियात्मक हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, ठोस सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक विचार लॉजिकल थिंकिंग किस चरण में विकसित होता है? औपचारिक सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक, अश्वेदी ज्ञानात्मक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक सक्रियात्मक हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से ना हमारा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कैरेक्टर से आता है कि कौन सा स्टेज में कौन सी कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए अगर आप याद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू।